पतलू घर साफ कर रहा था, तभी लाइट चली जाती है और पतलू पंखा में लपेटा जाता है। तभी पंखा में से एक चिराग निकलता है और पतलू जीन को मजाक उड़ाने लगता है। तभी जीन निकल आती है और पतलू को गायब कर देता है। तभी मोटू बोलता है कि मेरे दोस्त को वापस लाओ और जीन पतलू को ले आता है। मोटू जीन से समोसा मांगता है, जीन उसे समोसा देने लगता है। तभी मोटू और पतलू डॉक्टर झटका को जीन के बारे में बताता है। तभी डॉक्टर झटका और घसीटे राम की गधा में बदल देता है। तभी पतलू बोलता है कि डॉक्टर झटका और घसीटे राम को वापस लाओ और जीन वापस ला देता है। तभी मोटू और पतलू जीन को वापस कैद करने के लिए दिमाग लगाता है और जीन चिराग के अंदर चला जाता है। मोटू और पतलू के गांव में एक शेर चलाता है और वह शेर पूरे गांव वालों को तबाह करके रखा हुआ था। चिंगम सर बोलते हैं कि ये काम मोटू और पतलू करेंगे। मोटू और पतलू ये बात सुनकर भाग जाते हैं। तभी चिंगम सर उसे पकड़ कर ले आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें शेर को पकड़ना है। और मोटू और पतलू बोलता है कि मैं उसे पकड़ने जाऊंगा लेकिन वो मुझे ही खा जाएगा। डॉक्टर झटका और गाँव वाले बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर झटका मोटू और पतलू को बताता है कि इस प्रकार से शेर को पकड़ना है। मोटू और पतलू शेर को पकड़ने चल जाता है। मोटू और पतलू के सामने में शेर चलाता है। मोटू शेर को मारता है। मोटू और पतलू डर के मारे उसी जाल में जाकर कूद जाता है। दो राक्षस गाय चुराने आता है और ये दोनों राक्षस सोच रहे थे कि कैसे गाय चुराए और गाय के पास जाता है। तो भीम और बलिराम पेड़ पर से देख रहे थे और पेड़ पर से उतर कर ये दोनों राक्षस को मार कर भगा देता है। तभी ये दोनों राक्षस अपने गुरु के पास जाते हैं। उन दोनों राक्षस को उसका गुरु बहुत डांटते हैं। तभी ये दोनों राक्षस का गुरु उसे एक शक्ति देता है जिससे कि उसे कोई न देख पाए। और इधर कृष्ण और बलिराम राधे के साथ मस्ती करने लगते हैं और इधर राधा को राक्षस का पैरों का निशान मिलता है और राधा कृष्ण को बुलाता है और कृष्ण को ये पैरों का निशान दिखाता है और कृष्ण ये दोनों राक्षस को फिर से धुलाई करते हैं और राधा और कृष्ण बहुत हंसते हैं। सुबह के वक्त मोटू और पतलू साइकिल हाँक रहा था। तभी कुछ गांव वाले चोर को पीछा कर रहे थे। तभी चोर आकर मोटू को बोलता है नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। गाँव वाले आकर मोटू से पूछता है कि क्या बताया है। मोटू बोलता है कि नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तभी गाँव वाले मिलकर मोटू और पतलू को मारने लगते हैं। चोर फिर से आता है और बोलता है कि नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा भाई है। चोर इतना बोलकर भाग जाता है। गाँव वाले आते हैं और बोलता है कि चोर तुमसे फिर कुछ कह रहा था। तभी पतलू बोलता है कि नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा भाई है। गाँव वालों को लगता है कि ये चोर का भाई है और मोटू और पतलू को जमकर पिटाई करता है। कृष्ण सो रहा था। तभी कृष्ण की माँ और बलिराम आते हैं। तभी बलिराम बोलता है कि गुरुदेव आए हुए हैं। कृष्ण और बलिराम गुरुदेव के पास चले जाते हैं और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि भक्षासुर ने रुद्रदेव को बंदी बनाकर ले गए हैं। तभी कृष्ण और बलिराम रुद्रदेव को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी भक्षासुर ने कृष्ण और बलिराम पर आक्रमण कर देते हैं और बलिराम भक्षासुर से लड़ने लगते हैं और कृष्ण मेरु देवता का आह्वान करता है। मेरु देवता है कृष्ण को शक्ति देता है जिससे भक्षासुर को नष्ट किया जाता है। भक्षासुर दोबारा आक्रमण करता है। तभी कृष्ण भक्षासुर को मार देता है और रुद्रदेव को मुक्त कर देता है। राधा पानी लेकर जा रही थी। तभी कृष्ण गुलेथी मारकर घड़ा फोड़ देता है और राधा गुस्सा हो जाती है। तभी कृष्ण राधा को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है और कृष्ण बोलता है कि तुम्हें मनाने के लिए मैं क्या करूँ। तभी राधा बोलती कि मुझे एक बाईजात फूल ला कर दो। तभी कृष्ण और उसका दोस्त फूल लाने चला जाता है। तभी कृष्ण चंद्रदेव को प्रणाम करता है और बलराम पूछता है कि बाईजात फूल कहाँ मिलेगा। तभी चंद्रदेव बोलता है कि मेरे साथ आइए। तभी कृष्ण और बलराम चंद्रदेव के साथ जाने लगते हैं और चंद्रदेव ने कृष्ण और बलराम को बाईजात फूल के पास ले जाता है और कृष्ण फूल को लेकर राधा के पास चली जाती है और कृष्ण राधा को फूल दे देती है। तभी राधा बहुत खुश होती है। जॉन मोटू को एक पैम्पर्स पहनाता है। तभी मोटू जॉन को एक फैट मारता है। सुबह मोटू उठता है तो सब उसे देखकर बहुत हंसते हैं। मोटू सोच रहा था कि आज ये क्यों इतना हंस रहे हैं। तभी बॉक्सर भैया फोटो खींचने लगते हैं और तभी मोटू लुंगी पहनकर निकलता है। तभी दो लड़के आते हैं और मोटू की लुंगी खींचने लगते हैं। तभी मोटू और पतलू डॉक्टर झटका के पास जाता है। मोटू को देखकर डॉक्टर झटका भी बहुत हंसते हैं और मोटू डॉक्टर झटका और घसीटे राम को बहुत मारता है। तभी घर के बाहर मोटू को फोटो खींचने के लिए गाँव वाले और मीडिया चले जाते हैं। तभी मोटू और पतलू घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाते हैं। तभी डॉक्टर झटका मोटू के पैम्पर्स पर एक सैनिटाइजर मारता है। उससे पैम्पर्स निकल जाता है और मोटू चिंगम सर को पैम्पर्स पहना देता है जिससे देखकर बहुत लोग हंसते हैं। भीम और बलिराम माखन खोज रहा था। भीम और बलिराम एक घर में घुसता है। तभी भीम उस घर में एक पत्थर फेंकता है और चुपके से उस घर के अंदर जाने लगता है और मजे से माखन खाने लगता है। तभी कुछ औरतें देख लेते हैं। भीम और बलिराम वहाँ से भागने लगते हैं। तभी गाँव में 3 भैंस पागल चले जाते हैं और गाँव के लोग भैंस को मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी ये भैंस सब कुछ तोड़ने लगता है। तभी ये बैल भीम और बलिराम के पास चले जाते हैं। तभी कृष्ण और बलिराम
श्री राम ही दोनों भैंसों को मारकर भगा देता है और गाँव वाले बहुत खुश होते हैं। मोटू और पतलू बस से उतरता है, तभी पतलू छत के ऊपर चढ़ जाता है और बस चलने लगता है। तभी पतलू बोलता है कि बस रोको, लेकिन बस नहीं रोकता है। तभी मोटू बस के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। तभी पतलू सामान लेकर बस से उतरने लगता है। तभी पतलू का पैर सीढ़ी में फंस जाता है। तभी मोटू कूदकर सामान को पकड़ लेता है और पतलू का पैर सीढ़ी में से निकल जाता है। तभी मोटू और पतलू एक सीढ़ी से टकराकर आसमान में उड़ने लगता है। तभी मोटू और पतलू को जॉन मारने के लिए प्लान बना रहा था। तभी मोटू और पतलू अपने सामान के साथ जॉन के देह पर गिरता है। जॉन मोटू और पतलू को भार नहीं सह पाता है, इसी कारण वह चिपटा होता है। तभी मोटू और पतलू जॉन से क्षमा मांगता है क्योंकि उसका देह पर वो गिर गया था। तभी जॉन बोलता है कोई बात नहीं। तभी मोटू और पतलू वहाँ से भाग जाता है। कृष्ण गाय के गर्दन में एक घंटी बांधती है। तभी राधा चली आती है। राधा बोलती कि पीले फूल के सुबह से तलाश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं मिल रही है। इतना बोलने के बाद गाय गर्दन हिलाती है, तभी फूल पीला हो जाता है। तभी कृष्णा बोलता है कि फूल तो पीला ही है। तभी राधा फूल की ओर देखता है और देखकर चौंक जाती है। कृष्ण और उसका दोस्त नहाने चले जाता है। तभी राधा को फूल के टोकरी में बहुत सारे फूल दिखाई पड़ते हैं। तभी फूल के टोकरी के पास एक राक्षस बैठा होता है और राधा के अपने साथ ले जाती है। तभी राधा को बचाने कृष्ण और उसका दोस्त चले आते हैं। तभी कृष्ण राक्षस को मारकर राधा को बचा लेता है। 5 चीजों के फैक्ट देखने के लिए तैयार हो जाए। फैक्ट नंबर 1, बहुत से खाना खाने के बाद हमें ठीक से सुनाई नहीं पड़ती है। फैक्ट नंबर 2, लगभग 60 साल के उम्र से हम खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 3, जिनकी आंखें बड़ी होती है उसकी तरफ हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, अंगूर में मौजूद पौष्टिक तत्व बालों को मजबूत बनाने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 5, रुपया कागज से नहीं बनता बल्कि कपास से बनती है।